शिकुंज बिहारी शे हरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जिसका आप बहुत ईगरली वेटिंग आप बहुत ईगरली इसका वेट कर रहे थे इस वीडियो का। और सोनिया मैया ने स्पेशली मुझे बोला था कि लास्ट ईयर भी मुझे याद है सोनिया मैया ने ही बोला था कि मैया आप जो है सावन पे वीडियो बनाइए लाला के लिए। तो मुझे याद आ रहा है कि लास्ट ईयर भी मैंने उनके लिए वीडियो बनाया था और इस साल भी सोनिया मैया के कहने पे बना रही हूँ, बट मैं आप सभी लोगों के लिए बना रही हूँ ये वीडियो। तो आज का जो हमारा ओवरऑल वीडियो होने वाला है उसमें हम ये जानेंगे कि जो सावन है वो कब से शुरू हो रहा है, कब तक है, और इसमें हम अपने लाला की सेवा कैसे करें। बाकी जो नॉर्मल डेज से हट के सावन में लाला की सेवा में क्या कुछ विशेष होता है, इसी पूरे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग साथ में लाला के फोटोज़ भी देखते जाइएगा। मैंने सेलेक्ट किए हैं ग्रीन ग्रीन कलर, क्योंकि जैसे ही सावन का नाम आता है तो आपके माइंड में दो बातें क्लिक होती हैं। एक तो ग्रीनरी, एक ग्रीन कलर, और एक चारों तरफ हरियाली, झूला। ये सभी चीज़ें आपके माइंड में क्लिक हो जाती हैं जैसे ही सावन का नाम आता है। और साथ में प्रभु हरि और हर दोनों ही आपको याद आएंगे। मैं अभी बताऊंगी सारी बातें आपको एक एक करके वीडियो में। तो देखिए, श्रावण, जैसा कि आप सबको पता है कि जो श्रावण मंथ है वो महादेव जी को डेडिकेट होता है, शंकर भगवान को डेडिकेट होता है। लेकिन आपको ये बात भी साथ में पता होगी कि जितना प्रिय महादेव जी के लिए ये पूरा मंथ होता है, उससे कई ज़्यादा प्रिय हमारे कन्हैया और किशोरी के लिए ये मंथ होता है। और हमारे हरि और हर दोनों में आपस में बहुत सारा कनेक्शन बैठता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि दोनों एक दूसरे के ईस्ट हैं, तो दोनों का ही ये मंथ है। श्रावण एक ऐसा मंथ होता है जिसमें भगवान शंकर का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट रहता है और हमारे कन्हैया और किशोरी का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो सोचिए ना कि जब दो प्रभु जो एक दूसरे के परम आराध्य हैं उनका मंथ है तो इसमें विशेष कृपा होती है। सोचिए आप, कन्हैया और किशोरी जब श्री धाम वृंदावन में पूरा मंथ क्या करते हैं, कन्हैया किशोरी झूलन उत्सव करते हैं पूरा मंथ, पूरे बाल ग्वालों के साथ, उनकी अष्ट सखियाँ, उनकी सहचरियाँ हमारी किशोरी की, और कन्हैया के सारे सखा बाल सखा सबके साथ मिलके हमारे कन्हैया पूरे वृंदावन, पूरी हरियाली का आनंद उठाते हैं। और इधर महादेव जी के लिए डेडिकेट होता है। तो हम जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे हम 5 सोमवार जो है फास्टिंग करते हैं, प्रभु का अभिषेक करते हैं। बहुत सारे भक्त पूरा मंथ अभिषेक करते हैं शंकर भगवान का, और बहुत सारे भक्त सिर्फ 5 जो मंडे होते हैं वो करते हैं। तो आप, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। हमारा जो टॉपिक है मेनली लाला की सेवा कैसे करें, तो मैं वही बता रही हूँ आपको। अभी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि ये मंथ बेसिकली जो है दोनों प्रभु को डेडिकेट है। तो जो है श्रावण, जैसे कि आपको पता है कि ये हरियाली से रिलेटेड है, पूरा ग्रीनरी छा जाती है। चाहू और आप देखेंगे मोर, पपीहा और सभी बोल रहे होते हैं। वेदर इतना प्यारा हो जाता है, मॉनसून आ जाता है और हर तरफ हरियाली, और मन भी जो है बहुत शांत होता है, क्योंकि काफ़ी गर्मी के बाद जब थोड़ा सा ऐसा मौसम आता है तो सबका मन बड़ा खुशहाली, कहने का मतलब श्रावण और खुशहाली का एक अलग कनेक्शन है। तो इसमें हमें अपने लाला की सेवा कैसे करनी है,
तो देखिए लाला की सेवा आपको कैसे करनी है, इस मंथ में जो है दूध का बहुत महत्व है, जो मिल्क होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय हरा भरा चारा चारा जो रहता है वो हरा भरा चारा जब खाती हैं गाय तो बहुत अच्छा दूध देती हैं। दूध की जो प्योरिटी रहती है वो इस मंथ बढ़ जाती है। अब आप सोचेंगे कि हमें प्योर मिल्क कहाँ से मिलेगा, तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक वो जो तत्व रहता है वो मिल्क में होता है। भले आप थैली वाला ले रहे हैं, चाहे आपके यहाँ पे नेचुरल जो गाय से दूध है वो आ रहा है, कुछ भी हो, बट इस टाइम जो है मिल्क की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसलिए कन्हैया को जो है दूध से अभिषेक का बहुत महत्व है। तो आप सबसे पहला जो काम आपको करना है पूरे श्रावण, वो क्या करना है, आपको लाला को जो है दूध से स्नान करवाना है। साथ ही आप पंचतत्व स्नान भी करवा सकते हैं। मंडे मंडे तो एटलीस्ट शंकर भगवान के साथ कन्हैया का भी पंचतत्व स्नान कर दीजिए, क्योंकि जब आप शंकर भगवान का करेंगे तो कन्हैया का भी साथ में कर दीजिएगा। तो पूरा मंथ जो रहेगा उसमें आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाला का दूध से अभिषेक करें, बड़ा ही महत्व है। अब हम बात करते हैं पोशाक की। पोशाक में जो है आपको ग्रीन कलर की पोशाक एड ऑन करनी है। अगर लाला के वार्डरोब में ग्रीन कलर है तो बहुत अच्छी बात, होना ही चाहिए। हर टाइम नहीं पहना सकते तो जैसे हरियाली तीज हो गई, कुछ विशेष त्योहार जैसे रक्षाबंधन का दिन हो गया, कुछ ऐसे करके या फिर पूरे मंथ में जब आपका मन करे तब आप उनको ग्रीन पोशाक पहनाइए। थोड़ी बहुत लाला को बाग बगीचे में भी ले जाइए, क्योंकि इस समय जो है आपको पता है जो गर्मियों में फूल मुरझाए हुए रहते हैं वो इस टाइम बहुत अच्छे से खिल के आते हैं, गार्डन भी सब हरे भरे हो जाते हैं। तो ट्राई करिए लाला की जो घूमी घूमी है वो आप जो है थोड़ा सा हरियाली में करवाइएगा। थोड़ा टाइम निकाल के लाला को नेचर के पास ले जाइएगा तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा अपने लाला को बाहर निकालिए घर से। बारिश का श्रावण में कितना महत्व है ये बात तो आपको पता है। तो लाला को एक बार ज़रूर बारिश में जो है आप बारिश में भीगाइए। कृषु भीग चुके हैं, आज ही का मैंने वीडियो शेयर किया है आपके साथ। कृषु आज भीग चुके हैं, अब नेक्स्ट बारिश जाने से पहले एक बार और भीगेंगे, बस 2 ही बार काफ़ी है लाला के लिए। तो बारिश में ज़रूर भिगाइए लाला को, ये भी एक अच्छी सेवा है लाला के लिए। चांदी का बहुत महत्व बताया है इस मंथ, क्योंकि हमारे लल्ला की पैरों में पायल ज़रूर होना चाहिए। इस मंथ जो है लाला को ऐसा कहते हैं कि वृंदावन में अपनी छम 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 अपनी पायल से लाला जो है पूरे वृंदावन वासियों को हरियाली उत्सव की बधाइयाँ देते थे और बहुत आनंद करते थे। पूरे ब्रजधाम में घूमते थे लाला। तो पायल आप जो है लाला के लिए परचेस करिए, चांदी की पहनाइए उनको, अच्छा लगेगा लाला को। इसके बाद हम बात करेंगे कि भोग। भोग में ग्रीन वेज जो रहते हैं वो आप अवॉइड करें, क्योंकि मुझे इसका साइंटिफिक रीज़न तो नहीं पता क्या है। ग्रीन वेज जैसे पालक हो गई और कुछ बैगन तो बंद ही रहता है इन दिन, 4 मंथ जो है बैगन बंद ही रहता है। तो कुछ ऐसी जो ग्रीन वेज होती हैं जिनमें कीड़े का डर रहता है बहुत सारी, तो ग्रीन वेज आप अवॉइड करें। इस टाइम आप जो है लाला को दाल, आलू और घर में जो आपकी सब्जी होती है, राइस आप खिला सकते हैं, ऐसे कुछ खिलाइए। और बेसन से रिलेटेड चीज़ें आप इस मंथ, बेसन का भी बड़ा ही वो रहता है, तो बेसन से बनी चीज़ें लाला को खिलाइए। आलू के पराठे खिलाइए, आलू से बनी चीज़ें खिला दीजिएगा। इस तरीके से घेवर और जो चंद्रकला होती है, एक तरह का गुजिया होता है चंद्रकला, तो घेवर और चंद्रकला का भोग जो है श्रावण में बहुत बहुत लगाया जाता है। और इस मंथ ही जो है सारी जो डेयरी है उन पे घेवर आपको और चंद्रकला मिलना शुरू हो जाता है। आप चंद्रकला तो देखिए घर पे भी बना सकते हैं, मेरा ओल्ड वीडियो है चंद्रकला मैंने बनाया है लाला के लिए। घेवर मुझसे नहीं बनता इसलिए मैं अच्छी वाली डेयरी से ले आती हूँ। तो घेवर का भोग हरियाली तीज के साथ साथ आप बाकी दिनों में भी लगा सकते हैं। बहुत सारे भक्तों के मुख से मैंने सुना है कि कांसे के बर्तन में जो है भोग प्रसादी नहीं लगाते हैं। हमारे लाला के पास भी 2 बोल हैं कांसे के, लेकिन अभी मैंने बहुत सारे भक्तों के मुख सुना है कि कांसे का प्रयोग जो है श्रावण में नहीं किया जाता है। और वैसे लाला को भोग देने में तांबे का यूज़
यूज़ भी हम नहीं करते, क्योंकि उसका जो तांबा छूटता है वो खाने को जहर बना देता है। तो तांबे का भी आप विशेष ध्यान रखें। तावा वावा भी आपको जो है भोग प्रसादी के लिए स्टील के बर्तन, चांदी के बर्तन यूज़ होते हैं लाला की सेवा में। इसके बाद हम और एडिशनल बातें करेंगे। दोस्तों, एडिशनल बातों में मैं आपको ये बताना था कि इस साल 2024 के जो सावन सोमवार हैं वो कब से शुरू हो रहे हैं। पूरा श्रावण मंथ कब से शुरू हो रहा है, कब तक है, तो देखिए ये 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। तो 19 अगस्त तक जो है पूरा सावन चलेगा। और बहुत अच्छी बात ये है कि मंडे से ही शुरू हो रहा है, मंडे पर ही ये पूरा श्रावण जो है समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में अब थोड़ा सा झूले की बात कर लेते हैं। बहुत सारे भक्तों के मन में झूले से रिलेटेड सवाल आ रहे होंगे कि क्या हमको हरियाली तीज पर ही झूला झुलाना है। नहीं, आपको पूरा श्रावण लाला को झूला झुलाना है। भाव ऐसा रहे कि कन्हैया को किशोरी झुला रही हैं, किशोरी को कन्हैया झुला रहे हैं, कभी अष्ट सखियाँ झुला रही हैं लाला लाली को, कभी ग्वाल बाल झुला रहे हैं। ऐसा भाव रख के आप जो है 22 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक झूला उत्सव चलेगा। तो आप चाहें तो पूरा मंथ लाला को झुलाइएगा। बस शाम होने के बाद आपको झूले पे नहीं बिठाना है लाला को, रात्रि में झूले पे नहीं बिठाना है। इसके बाद दिन में आप कभी भी लाला को झूलन सेवा जो है दीजिएगा। शाम के बाद आपको झूला नहीं झुलाना लाला को। कुछ भक्त हरियाली तीज से लाला का झूलन उत्सव प्रारंभ करेंगे। वृंदावन में भी जो है झूलन उत्सव जो है हरियाली तीज से शुरू होगा। ठीक है। और बहुत सारे भक्त जो है जो श्रावण मतलब सावन का जो पहला सोमवार रहता है उससे भी प्रारंभ कर देते हैं। तो वो भी कोई गलत नहीं है। आप जो है 22 जुलाई से लेके 19 अगस्त पूरे मंथ जो है आपको लाला को झूलन सेवा देना है। और खाने का मैंने बता ही दिया है, बर्तनों का मैंने बता ही दिया है आपको। डेट भी मैंने बता दी है, 22 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और 19 अगस्त पे समाप्त हो रहा है। और अभी मेरे मन में अब माइंड में अब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जो बच्चा है। देवालय, आप शंकर भगवान का जो शिवालय होता है वहाँ पे लाला को ले जा सकते हैं तो ले जाइए। मुझे याद आ रहा है लास्ट ईयर में इनको ले गई थी, शिव जी को डेडिकेट जो मंदिर है वहाँ ले गई थी। इस बार भी सोच रही हूँ ले जाऊँगी। कैंपस में भी है तो वहाँ भी मैं कृष्ण को ले जाऊँगी। और जब लाला से महादेव जी का अभिषेक भी आप करवा सकते हैं। लाला को जो है अच्छे अच्छे भोजन, हमारे लाला जो है क्या है, राग और भोग के ठाकुर हैं। तो राग मतलब कुछ सुनाना, उनको कुछ सुनाइए उनकी प्रिय जो उनको लगे। बहुत सारे भक्तों के पद हैं, उनमें से कुछ एक अच्छा पद लेके वो सुना सकते हैं आप। इसके बाद आप उनको गोपी गीत सुना सकते हैं। भोग के ठाकुर हैं यानी अच्छा अच्छा बना के खिलाइए। श्रावण में तो वैसे खाने का सबका ही मन करता है। तो लाला को जो है नेचर के पास ले जाइएगा, थोड़ा सा उनकी घूमी घूमी कराइएगा और अच्छे अच्छे फ्लावर उनको ऑफ़र करिएगा। रात्रि को उनके पास फ्लावर नहीं रखना है, दिन में आप उनके पास सेवा दे सकते हैं। 1-2 घंटे की सेवा, फ्लावर सेवा दीजिएगा। ऐसे ही करके जो है आप पूरा सावन जो है एंजॉय करिएगा। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ श्रावण मंथ की। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे।